वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निते कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है 12वें दिन में। आज 12वां अध्याय और अंतिम अध्याय है भक्ति योग का। और ये अध्याय बहुत छोटा है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत छोटा अध्याय है। ठीक है, करीबन मुझे लग रहा है 20 श्लोक के आसपास होने चाहिए। 20 श्लोक ही है, हाँ 20 श्लोक ही है और बहुत लेकिन सुंदर अध्याय है। ठीक है, अर्जुन का अंतिम प्रश्न होता है भक्ति के बारे में। ठीक है, तो ये अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा, कल हमने क्या पढ़ा था? कल भगवान का विराट रूप देखने के लिए अर्जुन ने भगवान से आग्रह किया था। और ये आग्रह क्यों किया था? ताकि आगे आने वाले कलयुग में अम, अर्जुन उदाहरण बना सके कि कोई भी अगर ये संवैधानिक रूप से कोई कहता है कि वो भगवान है, तो आ, उनको भगवान अपना विराट रूप भी दिखाना है। अगर विराट रूप दिखाना हो, अगर दिखाते हैं तो उससे भगवान हम मान सकते हैं। तो ये कह करके भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, भगवान फिर विराट रूप दिखाते हैं। वो विराट रूप इतना विशालकाय होता है जो अर्जुन स्वतः देख नहीं पाते हैं। अनेक मुंह, पेट, आंख, ठीक है, मुकुट, और उनके अंदर ही भगवान जो 10वें अध्याय में बताते हैं वो भी उनके अंदर पाया जाता है। क्या बताते हैं भगवान की? जितने देवता गण हैं, जितने ऋषि गण हैं, वो सब मेरे से ही उद्भूत होते हैं। न मैं विदुम सुरगाणाम प्रभवम न महर्षि अहम आदि देवानाम प्रभ महर्षि न च सर्वश। ठीक है, तो भगवान सारा अ, वो चीज दिखाते हैं जो उन्होंने अभी तक बताया है कि मेरे से ही, मेरे अंदर ही सारा जड़ और चेतन वस्तु जितनी है सब मेरे से ही उद्भूत होती है। ठीक है ना, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ठीक है, तो ये जितने चर और अचर वस्तु हैं सब मेरे अध्यक्षता में कार्य करती हैं। और वही चीज उन्होंने करके भी दिखाया, अपने शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड को दिखाया, क्या होने वाला है, क्या
भविष्य में क्या आने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है। प्रोवाइडिंग। भविष्य में, वर्तमान में और भूत में क्या हो चुका है, ऐसा सब कुछ भगवान उस ब्रह्मांड के अंदर दिखाते हैं। इसके बाद भगवान अपना काल के रूप में दिखाते हैं, काल रूप में दिखाते हैं, जहाँ पे कि भगवान कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे विरोधी दल हैं, सारे लोग मारे जाएंगे, केवल तुम 5 पांडव जीवित रहोगे, ऐसा करके भगवान बताते हैं। और फिर बताते हैं कि तुम, ये तो मरना इनका तय है, ये तो ऐसे ही मरने वाले हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, तुम ये निमित्त मात्र बनो, और ये युद्ध को विजय करके, युद्ध लड़ करके इनका यशोगान अर्जित करो, निमित्त मात्रम तु सब साचिन, ऐसा करके भगवान बताते हैं। परंतु ये अध्याय का सबसे मुख्य ये है कि इतना करने के बाद भी अर्जुन जो है वो विचलित होने के बाद भी बताते हैं कि भगवान ये जो रूप है, इससे मैं बहुत भयभीत हूँ, आप दोबारा वो रूप ले आइए। ठीक है, कौन सा रूप? भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं वो 4 भुजा रूप और फिर द्विभुजा रूप। तो भगवान फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर द्विभुजा रूप दिखाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि ये जो रूप है, ये सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, ये सामान्य रूप नहीं है। देवता गण भी बहुत मेरे इस रूप को देखने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। जैसे देवकी के गर्भ से जब भगवान का प्रकट होने वाला होता है, तो बहुत देवता गण जितने हैं सब सुंदर सुंदर स्तुति करते रहते हैं। तो भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम न च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपा। सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसी के कारण ये अध्याय जो है वो भक्ति योग का एक भाग है, क्योंकि भगवान जो निष्कर्ष है इस पूरे अध्याय का, 11वें अध्याय का, वो बताते हैं भक्ति में। ठीक है, और आज का जो शीर्षक है अध्याय का, उसका शीर्षक का नाम ही है भक्ति योग। ठीक है, और इसमें बहुत ही भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर के बारे में बताएंगे, बहुत सुंदर व्याख्या आने वाला है। पहले अर्जुन को कुछ कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजन है जो भगवान दूर करेंगे। देखिए क्या कंफ्यूजन है अर्जुन का। अर्जुन अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा त्वां पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण और सिद्ध माना जाए? तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से क्या पूछना चाह रहे हैं? दो चीजों की भगवान अर्जुन पूछना चाह रहे हैं क्या, कि जो आपका निराकार रूप, आपका सिर्फ आपका साकार रूप नहीं, आपका निर्विशेष, आपका जो ज्योति है, उसमें जो चित्त एकाग्र करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, कि आपका साकार रूप में आपकी आराधना करना सर्वश्रेष्ठ, आपकी सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, जो कई लोग होते हैं जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं ना, कई पंथ के लोग होते हैं, कई धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं कौन सा रूप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब सतत युक्तम भक्तवान तुम त्वम पर्युपासते चाप अक्षरम अव्यक्तम। अव्यक्तम का क्या मतलब होता है? निराकार, भगवान का साकार रूप नहीं, निराकार रूप में सर्वश्रेष्ठ है या साकार रूप। ठीक है, तो ये निराकार रूप हो गया, यानी भगवान की कांति से निकली हुई। तो ये सारा भगवान इस अध्याय में क्लियर कर देंगे। और 14वें अध्याय में भी ये इस चीज को, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक में बोलेंगे क्या, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये जो रोशनी है वो कहाँ से निकलती है? ये रोशनी भी मेरे से निकलती है। अब जहां बल्ब होगा वहीं तो रोशनी निकलेगी, बिना बल्ब के कहाँ से रोशनी आएगी? ठीक है, लेकिन ये निराकारवादी मानते ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि निराकार, भगवान साकार है ही नहीं, भगवान जो है निराकार है। तो भगवान इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और क्या सर्वोच्च है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, तो भगवान का ये साकार रूप है। सामान्य देखिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमें। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है।
निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। भगवान का अप्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में नहीं, भगवान की ज्योति में अपना चित लगाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियां में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के सबों में श्रेष्ठ बताए। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, किसमें, सगुणवादी और निर्गुणवादी, यानी निर्विशेषवादी। सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप में, भगवान की अर्श विग्रह होता है, भगवान साकार हैं, भगवान पुरुष हैं, तो वो मानते हैं और उनको उसी तरह सेवा करते हैं। और जो एक होते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवान को सिर्फ एक कांति के रूप में उनको आराधना करते हैं कि भगवान कोई साकार नहीं है, एक निर्विशेष अ, एक ज्योति है। ठीक है। तो चलिए, भगवान अब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कौन अच्छा है, कौन किसके द्वारा भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो श्री भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते में युक्त मोमतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मय्यावेश मनो ये माम, यानी कि मैयावेश, मैयावेश का मतलब होता है भगवान का साकार रूप। तो जो लोग भगवान के साकार रूप में लगे रहते हैं, भगवान ये बताते हैं कि वो मेरे परम धाम में जाते हैं। वो साकार रूप की क्या मतलब होता है। अब जो ये अर्श विग्रह आप देख रहे हैं, जो चित्र में लगा हुआ है, वो मायापुर की अर्श विग्रह है। ठीक है। तो बहुत सुंदर अर्श विग्रह है। मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। और आप को किसी को भी अगर मौका मिलता है तो आप लोग जरूर जाइए। मैयावेश का क्या मतलब होता है कि भगवान का साकार रूप। तो क्या करता है मैयावेश में, भगवान की का जो भक्त है, भगवान के साकार रूप की किस तरह सेवा करता है। भगवान के लिए भोग लगाता है, भगवान के लिए मंदिर सफाई करता है, बाजार से भगवान के लिए अच्छे अच्छे सब्जियां लाता है, ताकि भगवान को भोग लगा सके, भगवान को अर्पण कर सके। उनके ग्रंथों का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। ठीक है। जो भी करता है वो कृष्ण के लिए करता है। ठीक है। इसलिए वो सारा, वो पूर्ण समाधि में रहता है। तो वो इस तरह से साकार रूप की आराधना करता है। ठीक है। तो ये सगुणवादी हो गया। अब निर्गुणवादी क्या है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करता है। तो वो निर्गुणवादी क्या करता है, भगवान की निराकार रूप में, हमने ध्यान योग में भी पढ़ा था, ध्यान योग में जो आठ आठ अष्टांग होते हैं, अष्टांग योग, तो अष्टांग योग की जो पद्धति है वो निराकार को ही जाती है कभी कभी। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे, कि मेरे निराकार, मेरे साकार नहीं, भगवान मेरे ज्योति में वो अपना चित्त लगाता है। अपने सारे इंद्रियों, हमने ये छठे अध्याय में क्या पढ़ा था, वो क्या करता है, अम, वो क्या करता है, प्रत्याहार करता है। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है, सारे इंद्रियों का द्वार को बंद कर देता है। इंद्रियों को द्वार को बंद कर देता है, क्या क्या मतलब है, कुछ ऐसी चीजें नहीं देखना जिसके द्वारा उनका मन, चेतना दूषित हो। कुछ ऐसी चीजें नहीं सुनना जिसके कारण चेतना, उनकी इंद्रियां दूषित हो। जो पांच इंद्रियां हमने घोड़े देखे थे ना पांचवें अध्याय में, पांच जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों को बंद कर देता है। वो क्या होते हैं ज्ञान इंद्रियां, हमारे कान, हमारे आंख हो गए, हमारे नाक हो गए, हमारी जिह्वा हो गई, हमारी कान हो गए, हमारी त्वचा हो गया। ठीक है। तो इनके द्वारा इनको नियंत्रित करता है।
ठीक है, इनके सारे द्वार को बंद नियंत्रित नहीं करता, द्वार को ही बंद कर देता है, ना ही देखना, ना ही सुनना, ना ही बोलना। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करता है भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कर बताया था कि इनको भी मेरा साक्षात्कार होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत जन्म लगते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, आता है मेरे पास ही आता है, लेकिन बहुत जन्म लग जाते हैं मेरे पास आते आते। ठीक है। सुनना, स्वाद लेना, परंतु ये कुछ सारे सुनना, स्वाद लेना सभी को वो बंद कर देता है, इंद्रियों को बंद कर देता है। ठीक है ना, ताकि वो उसको कोई इंद्रियां जो है वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, भगवान के साक्षात्कार में कोई डिस्टर्बेंस ना। तो ये दोनों के द्वारा भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। पहला वाला तो सेवा करता मेरे साक्षात्कार को, मेरे साकार रूप को भोग लगाता है, मेरे साकार रूप की श्रवण कीर्तन करता है। ठीक है। और मेरे मुझे सजाता है। और दूसरा क्या करता है, मेरे निराकार रूप में अपना चित्त एकाग्र करता है, अपनी इंद्रियों को सारे द्वार को बंद कर देता है। ठीक है, अष्टांग योग पद्धति का जो छठे अध्याय में पढ़ा था उसका पालन करता है, उसको उसके द्वारा भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है। परंतु इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, ये इसमें बता रहे हैं इस श्लोक में। कलेशो अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देह अवधीर अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार और स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान यहाँ पे दोनों को पहले तो कंपैरिजन कर लिया उन्होंने, दोनों के वो दोनों के बारे में बोल रहे हैं, दोनों ही मुझ तक प्राप्त करते हैं, परंतु इसमें से श्रेष्ठ कौन है। पहले तो पहले लाइन में भगवान क्या करते हैं, निराकारवादियों के जो स्टेप है उसको क्या बोल रहे हैं, कलेशो भरा है, बहुत तकलीफ भरा है, और क्या है, अधिकतर शाम, और ये जो कलेश है वो अधिक कर रहा है। तो हम माया, जो हमारी जीवन जो माया से जो भौतिक जगत में हम इतने कष्ट झेल रहे हैं, अब भगवान की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में अगर हम जीवन व्यतीत करना, उसमें हमें कलेश क्यों झेलना है। और भी कैसा कलेश, अधिक, अधिकतर, बहुत अधिक हो जाता है कलेश। कैसे अधिक होता है, उनके लिए उनको करने के लिए कुछ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, भगवान की कोई सकार नहीं, एक ओम को लगाते हैं, वहां पे कुछ नहीं रहता है। ठीक है। और उसमें अपना चित्त एकाग्र करते हैं। ठीक है, जब उनको, जब आप समझिए एक चीज को जो हमारा आत्मा है उससे क्या है, वो हमेशा एक साकार शरीर के एक साकार रूप को हमेशा देखने की आदी होता है। परंतु वही अगर हम निराकार पे अपना चित्त एकाग्र करना सोचे तो बहुत कलेशों भरा हो जाता है हमारे लिए। कोई चीज पे ऐसे चीज पे अपना चित्त एकाग्र करना जो जिसका कोई साकार रूप नहीं है, सोचिए कितना कठिन है, क्योंकि हमने तो ऐसा चीज जीवन में नहीं किया है कि बिना कोई बिना साकार रूप को निराकार रूप पे अपना चित्त एकाग्र किया हो, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा चीज निराकार है ही नहीं। आत्मा को तो एक साकार रूप होता है, एक शरीर धारण करता है। ठीक है। और ये क्या है, निराकारवादी क्या है, जब वो उस ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं, उजाले में, उस ज्योति में पहुंच जाते हैं, तो उनको दिखता नहीं है कुछ कि यहाँ करने के लिए क्या है। अब ये तो सकारवादी क्या है, यहाँ पे सकारवादी तो भगवान के लिए सुबह से शाम भगवान के लिए नाचता है, गाता है, भगवान को भोग अर्पित करता है, लेकिन वहां आनंद के लिए कुछ ऐसा वस्तु नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर वो कभी ना कभी उसका पतन भी होने का चांसेस होता है। कैसे पतन होने का चांसेस होता है कि जब कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो फिर क्या, देखिए वो भौतिक जगत से अपने आप को इंद्रियों को क्यों द्वार बंद करता है, क्योंकि उसी से छुटकारा पाना चाहता है। ठीक है। परंतु जब वहां जाता तो कुछ करने के लिए नहीं दिखता, तो दोबारा इनका भोग करने के उसको प्रवृत्ति आ सकती है, उसका पतन होने के चांसेस है। ठीक है, इसीलिए वो कलेशों भरा है, बहुत कलेश है उसमें। ठीक है, और भगवान यहाँ पे तो क्या है, श्रवण कीर्तन नमस्कार द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। तो और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में
बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं लेटर बॉक्स का। लेटर बॉक्स पहले, अब तो नहीं, अब तो ईमेल वगैरह चलते हैं, अब तो व्हाट्सएप एसएमएस से लोग मैसेज पहुंचा देते हैं। परंतु पहले क्या था, लेटर बॉक्स होते थे, अब भी होते हैं बहुत जगह, ठीक है, बट लेटर बॉक्स अब उतना उतना कार्यरत नहीं है। तो पहले कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए चिट्ठियां ड्रॉप बॉक्स में लेटर बॉक्स में डाला जाता था। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि कुछ लेटर बॉक्स होते थे जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत होते थे, और कुछ बिना अधिकृत होते थे, वो प्राइवेट के भी होते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप चिट्ठी डालते हैं अधिकृत वाले पोस्ट ऑफिस के अधिकृत वाले लेटर बॉक्स में, तो उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना एकदम कंफर्म है। परंतु वही चिट्ठी अगर आप बिना अधिकृत वाले में बॉक्स में डालिएगा, तो हो सकता है पहुंचे, हो सकता ना पहुंचे। तो उसी तरह अगर हम साकार रूप की भगवान कह प्रभुपाद जी समझाते हैं, साकार रूप की आराधना करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वो अर्च विग्रह के रूप में, जैसे एक दिन और मैं आपको बता रहा था, अर्च विग्रह के रूप में हमारी सेवा को वो स्वीकार करते हैं। परंतु वही अगर निराकार है, तो पता नहीं, भगवान हमें खुद ही प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो उसका कंफर्मेशन नहीं कि भगवान आदान प्रदान किस तरह करें, ठीक है। तो ये तो उन्होंने सर्वोच्चता स्थापित कर दिया कि साकार जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो क्या है, कलेशों अधिकतर, वो कलेशों भरा है, और सामान्य कलेश नहीं है, अधिक है, बहुत अधिक है, ठीक है। अब जो है भगवान जो साकार रूप है, उसकी उसका उसका वर्णन कर रहे हैं, जो साकार रूप को भगवान, साकार रूप की भगवान के आराधना करता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत पार्थ मय्यावेश चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चितों को मुझ पर स्थिर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप में अपना चित्त एकाग्र करता है, अपने सारा अविचल भाव से मैयावेश, ये तू सर्वाणी कर्माणी मई सनस्य मत परा, जो मेरे पे मेरी शरणागति लेता है मेरे साकार रूप में, ठीक है। तो वो फिर मैं उसको मृत्यु के संसार सागर से खुद ही निकाल करके लेकर के जाता हूँ, ठीक है। भगवान खुद आते हैं। भगवान तो ये 8वें अध्याय में भी बोलते हैं ना कि अंत काले चो तुम मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि अगर तुमने मैं तुमको खुद लेने के लिए आता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त होगा। ऐसा 8वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि मेरे अगर नाम को स्मरण करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो भूल भी जाता है तो भी भगवान खुद लेते आते हैं, और इस चीज का यहाँ पे वो भगवान बता रहे हैं, मृत्यु संसार सागरात भगवान तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। समुद्धरता का क्या मतलब है, ये भौतिक जीवन जो है वो समुद्र के समान है। मृत्यु संसार सागरात तो ये मृत्यु का संसार सागर है। तो इससे मैं तुमको खुद ही लेने के लिए आता हूँ। प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं कि हमें आ, बस एक ही कार्य करना होगा, हमें बच्चा बनना पड़ेगा, जो हम करते हैं, और पूर्ण रूप से अपने पिता पे आश्रित होना होगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बहुत आ, एक यूज करते हैं कि इफ वी डोंट सर्व इफ यू डोंट सर्व गॉड, यू हैव टू सर्व डॉग। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी कई उदाहरण देते हैं कि अगर हम भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो अगली योनि है, या हम भगवान की सेवा करें या फिर हम माया की सेवा करें, ठीक है। और माया की सेवा करेंगे तो हमें क्या योनि प्राप्त होने वाली है, वो हम परसों के अध्याय से हम
बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे कि हमारी योनि जो है, हम अपने हम एक ही चीज अपना निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, हमारा एक उंगली भी भगवान आगे बताएंगे कि ये भी खुद ही भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। परंतु एक चीज हम अपना खुद चुन सकते हैं, अपना अगला शरीर जो है वो हम खुद से, उतनी स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं, ठीक है। तो या तो हम भगवान की सेवा करें, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मृत्यु संसार सागर में खुद लेने आऊंगा, या फिर हम समझ सकते हैं फिर अगर माया की अगर हम सेवा करते हैं तो फिर हमें हमारा योनि क्या होने वाला है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान जो है वो भक्ति के स्तर बताएंगे। भक्ति के स्तर का क्या मतलब है कि बहुत ऑप्शन देंगे हमें, बहुत विकल्प देंगे कि ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ठीक है। तो बहुत सारे स्तर के बारे में हमें हमें बताएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए क्या क्या स्तर बता रहे हैं। मय्येव मनम, मय्येव मनम आधस्तव मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः अतः उधर्व न संशय। मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं सर्वप्रथम तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे साकार रूप में अपना मय्ये मन अधस्त हुआ, मतलब मेरे मेरे में अपनी बुद्धि लगाओ। सबसे पहला भगवान बता रहे हैं बुद्धि लगाओ मेरे में, ठीक है। बुद्धि कैसे लगा सकते हैं, महामंत्र के द्वारा लगा सकते हैं। जब महामंत्र भगवान क्या मंत्र करते हैं तो क्या होता है, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेमे साध्यो कभी नाई, ठीक है। ये श्रवण आदि चित्त करे, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो क्या करते हैं, भगवान का जो ईश चेतना है वो जगाते हैं। शुद्ध चित्ते कर शुद्ध चित्ते करय उदय, उदय होता है हमारा। तो जब उदय होता है तो हम भगवान को अपनी बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे से उदाहरण हमें देते हैं कि हमारा कितना भी माया में मन नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा माला में, या फिर हमारे से कई त्रुटियां होती हैं, कई गलतियां हो रही हैं कि कभी कभी मन में ये आता है कि माला करें ना करें, इतनी हम इतनी गलतियां करते हैं, ठीक है। इतनी हमारे से अपराध हो रहा है, क्योंकि हम जब माला करते हैं तो 10 नाम अपराध होते हैं। वो आपको किसी और दिन बताएंगे। 10 नाम अपराध होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। वो 10 नाम अपराध जो है वो हर दिन हम सुबह उच्चारण करते हैं। तो इसके बाद भी हमसे कई अपराध होते हैं भौतिक जगत में, अगर तो हमारा मन एक एक बार में ऐसा होता है कि लगता है कि करें या ना करें। तो रूपा जी हमें समझाते हैं कि नहीं, अगर पाप हो भी रहा है तो चैंटिंग नहीं छोड़ना है, चैंटिंग करते रहना है, चैंटिंग करते रहना है, चैंटिंग करते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि हम जो हमारी माया के ऊपर आसक्ति है वो धीरे 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 कम होते जाए। हमारे शिक्षा गुरु बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं, आपको समझाता हूँ उस उदाहरण के मात्र। जब एक आप मंगूस जानते हैं ना, नेवला जो होता है, नेवला और सांप की जब लड़ाई होती है तो जब सांप में तो बहुत विष होता है ना। तो नेवला क्या करता है, नेवला कोशिश करता है कि उसको एक अगर आपको ज्ञात हो तो जब दोनों में लड़ाई होती है तो बहुत विषय मारता है। तो नेवला वो विष से, आप कभी सोचा है कि वो विष से कैसे बचता है, तो उसको एक जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी से अपना शरीर को वो रगड़ता है तो वो उसका जो विष है वो निकल जाता है। तो नेवला क्या करता है, कभी भी सांप सांप से यूं ही नहीं लड़ता, उसको क्या करता है, धीरे 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 जब वो जड़ी बूटी दिख जाता है उसको, तो कोशिश करता है वो वहां पर जा करके सांप को उस तरह धीरे 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 करके वहां पर लेकर के जाता है। और जब लेकर के जाता है तब उसको वहां युद्ध करता है कि
अगर सांप उसको काट भी ले, सांप उसको विष से उसको मारे भी, तो वो जड़ी बूटी से अपने शरीर को रगड़ के विष को हटा लेगा और सांप को पराजय करेगा, और उसी तरह वो पराजित करता है सांप। उसी तरह ये जो सांप का विष है वो क्या है? हमारा भौतिक जगत का जो माया है, माया का जो शक्ति है। आज ये देखना है, आज मैच है, आज पिक्चर आ रहा है, आज सोप आ रहा है, सीरियल आ रहा है, आज न्यूज़पेपर में इतना 1 घंटा हम दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, न्यूज़ सुनना है, इतना सुनना है। प्रभु जी, सारा जनरल नॉलेज भी तो चाहिए जीवन में, अगर ये करना है। हमारी हमें एक्चुअली जानना भी, हमारा इस तरह से ये हो जाता है, इतना माया प्रभावित रहता है कि हमें किस तरह का ज्ञान लेना है वो भी हमारा जो चेतना है वो नहीं जान पाता, नहीं बताता। तो ये क्या होता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जो स्नेक है, जो सांप का विष है, ये माया है, और ये जो हमारे नेवले हैं, ये हम हरि नाम करते हैं। तो जब हम हरि नाम करते हैं, चाहे कितना भी हमारी माया परेशान कर रहा हो, हरि नाम अगर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक ना एक दिन आप वो विष भरा सांप को मार के गिराएंगे ही गिराएंगे। ठीक है? तो हमें ये करते रहना है, तभी हमारी बुद्धि जो है भगवान पे चित्त एकाग्र कर पाएंगे। इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं, या स्मरणात्मक भक्ति बोलते हैं। अगर आप परपट पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, स्मरणात्मक भक्ति, जब जो भक्त होता है वो बुद्धि के स्तर में भगवान एकदम सबसे उच्च स्तर होता है, बुद्धि के स्तर में आ जाता है और भगवान को अपनी बुद्धि से अपना चित्त एकाग्र करता है। ठीक है? अब दूसरा स्तर बताते हैं। अथम अतः चित्तं समाधातुं न शोकनशी मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा अब तू धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय। धनंजय अर्जुन को इसलिए बोला जाता था कि जब नए राज अ, के लिए युधिष्ठिर महाराज को बहुत यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन जो थे सबसे ज्यादा इन्होंने धन इकट्ठा कर करके युधिष्ठिर महाराज को दिया था, इसलिए उनको धनंजय भी बोलते हैं। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न करोगे। देखिए, अब स्तर बता रहे हैं। पहला उन्होंने क्या बताया? भगवान ने पहले बताया मेरे में, मुझे बुद्धि के द्वारा अपना चित्त एकाग्र करो, तो सबसे ऊपर की भक्ति। ठीक है? लेकिन भगवान कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पे बुद्धि नहीं लगा सकते तो क्या करो, मेरी सिर्फ साधना भक्ति करो। भक्ति भी दो तरीके की होती है, अब आगे के स्तर जाएंगे तो समझेंगे। भक्ति एक साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति क्या होती है? साधना भक्ति हमारी हमारे जो आचार्य हमें विधि, कुछ विधि देते हैं जिस तरह हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसको कहते हैं साधना भक्ति, जिसमें आपका 16 माला का चैंटिंग हो गया, मंगल आरती, सुबह भगवान की आरती अटेंड करना, भगवान के लिए भोग अर्पित करना, फूल चढ़ाना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है? 4 नियमों का सख्ती से पालन करना। 4 नियम तो आप सब लोग जानते होंगे। नो मीट ईटिंग, देन नो इंटॉक्सिकेशन, नशापान न करना, मांसाहार न करना, फिर अवैध संग ना करना, और जुआ ना नहीं खेलना। तो ये हो जाते हैं साधना भक्ति। तो और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो, तो एक काम करो, मेरे में अपनी मुझे मेरी भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करते करते एक समय ऐसा आएगा जब तुमको राग उत्पन्न हो जाएगा मेरे पे, इन विधि विधानों का पालन करते करते राग उत्पन्न हो जाएगा और मेरे पे बुद्धि भी लगा पाओगे। ठीक है? ऐसा करके भगवान बताते हैं। अब अगला स्तर फिर बता रहे हैं, देखिए क्या है। अभ्यासे अप अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्ध को प्राप्त होगे। तो ये थर्ड स्टेप आ गया। भगवान कह रहे हैं पहले तो मेरे में बुद्धि लगाओ। ठीक है? बुद्धि नहीं लगा पाते हैं तो विधि विधानों का पालन करो, मेरे लिए भक्ति करो जो आचार्य दे गए हैं। ठीक है?
वो भी नहीं कर पाते तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो। कर्म करने का क्या मतलब है, बहुत लोग अगर नए नए भक्ति शुरू करते हैं तो उनको घर में बहुत परेशानी होती है। अरे तुम ऐसे कर रहे हो, तुम चैंटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बहुत सारा होता है ना हमारे अ, माया जो हमें हर जगह से खींचती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं चलो वो नहीं कर सकते तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, यानी मेरे मंदिर का निर्माण कराओ, मेरे ग्रंथों का किसी तरह मेरी सेवा करो। ठीक है, सेवा करो, निस्वार्थ से सेवा करो। ठीक है, जैसे ग्रंथों का वितरण करो, ग्रंथ को छपवाने में मदद करो, किसी तरह भगवान की सेवा करो। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कर्म करते करते एक दिन ऐसा होगा कि भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, तो वो फिर भगवान के लिए भक्ति करने लगेगा। भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान पे अपना बुद्धि भी लगा पाएगा। तो कह रहे हैं ये थर्ड स्टेप है कि ये नहीं हो रहा है, ये करो। मेरे में बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो तो मेरे लिए भक्ति करो, मेरे लिए भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, मंदिर बनवाओ, ग्रंथों को छपवाओ। ठीक है, तो ये हम 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था 27वें श्लोक में, यत करोषि यतश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। कि तुम, अर्जुन बताते हैं, भगवान बताते हैं कि तुम जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तपस्या कर रहे हो तो अर्पित करो, हाँ कुछ खा रहे हो तो अर्पित करो। ठीक है, जो भी कर्म कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ये वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, मेरे लिए कर्म करो। ठीक है, अब जो कर्म भी नहीं कर पाता भगवान के लिए, बहुत लोगों के बोलते हैं नहीं अब तुम क्या करने जा रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो, ऐसे समाज में लोग बोलते हैं ना। तो अब उसके लिए क्या विकल्प है, अथ अथैतद अधै अथैतद अपि शक्तो अशि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फलम त्यागम तत्कुरु यथात्मवान। अगर हालांकि आप अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। फिर भगवान कह रहे हैं थर्ड, फोर्थ कह रहे हैं, फोर्थ क्या प्रोसेस है, फोर्थ कह रहे हैं ठीक है तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं करो तो क्या करो, अपने कर्म का फल का त्याग करो। फल का त्याग का क्या मतलब है, अगर हम रोजगार करते हैं, कुछ धन उपार्जन करते हैं, तो वो धन उपार्जन क्या है, हमारा फल है, कर्म का फल है, उसका त्याग करो। ठीक है, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, कमाई का जो गाढ़ा जो पाठ है वो भगवान को अर्पित करो, यानी फल का त्याग करो। ठीक है, तो पहला बोलते हैं बुद्धि लगाओ, बुद्धि नहीं लग रहा है तो फिर क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति नहीं हो पा रही तो मेरे लिए कर्म करो, कर्म भी नहीं हो पा रहा तो मेरे लिए कर्म का फल का त्याग करो। ठीक है, इसके बाद ये सबसे अंतिम है पांचवा, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा ज्ञानम उद्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फलम त्यागम सत्याग गच्छन्ति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर कर्म काम का फल का त्याग है। इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे लिए त्याग भी नहीं कर सकते हो, मेरे फल का त्याग भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। ठीक है, और मेरे के शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो मेरे ब्रह्म में, मेरे निर्विशेष जो ब्रह्म है उसमें अपना चित्त एकाग्र कर सकते हो। तो चित्त एकाग्र करने में कभी ऐसा मेरे पे आसक्ति बढ़ेगी तो फल का भी त्याग करने लगोगे, फल की त्याग से आसक्ति बढ़ेगी तो मेरे लिए कर्म भी कर सकते हो, कर्म करते करते एक बार ऐसा आसक्ति होगी तो कि मेरे लिए भक्ति भी कर सकते हो और अंततः मेरे में बुद्धि भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है जिसको डिफरेंट स्टेप ऑफ डिवोशन बोलते हैं, भक्ति का स्तर है। ठीक है, बुद्धि लगाओ, बुद्धि नहीं लग पाता है तो मेरे लिए भक्ति करो, भक्ति नहीं हो पाती है तो मेरे लिए कर्म करो, कर्म भी नहीं कर पाते तो मेरे कर्म फल का त्याग करो, वो भी नहीं हो पाता है तो मेरे लिए तुम मेरे ज्ञान, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। तो ये 5 स्तर भगवान बताते हैं। ठीक है, अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या भगवान बताने वाले हैं, ये भक्तों के गुण बताने वाले हैं।
ठीक है। एक परसों के भी अध्याय में हम पढ़ेंगे भक्तों के गुण क्या क्या है। कल भी हम कुछ पढ़ेंगे इसका। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे कुछ गुण बता रहे हैं भक्तों के। क्या रहता है भक्त के क्या गुण है? जो शांत और धीर बना रहता है। ठीक है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया है ना, जब अर्जुन जो था वो असमंजस में पड़ गया था, तो भगवान ने उसको क्या समाधान दिया। बोले मेरे चित्त को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है करुनंदना बहुशाखा हिनंता बुद्धियो व्यवसाय नाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तुम एक जगह अपना बुद्धि लगाओ। ठीक है, मेरे में अपना बुद्धि लगाओ। बहुशाखा हिनंता बुद्धियो व्यवसाय नाम। व्यवसाय नाम यानी बहुत जगह अपने आप को बुद्धि में विभक्त मत करो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा नहीं करो। मेरे में चित्त एकाग्र करो। तो ठीक है। जो शांत और धीर बना रहता है, स्वयं को शरीर नहीं मानता, और कष्ट को उसके आत्माराम कहते हैं। स्थित प्रज्ञ पढ़ा था ना हमने दूसरे अध्याय में। क्या कहने का क्या मतलब है? सुख दुख से परे हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको 4-45 डिग्री का टेम्परेचर उसे नहीं लगता, गर्मी उसे भी लगती है, परंतु उस दुख से, उस गर्मी से वो परे हो चुका होता है। ठीक है। किसी भी वस्तु को पाने के लिए कष्ट नहीं उठाता। अब जो चित्र में देख रहे हैं आप जैसे सुदामा भगवान के बहुत मित्र थे, और लेकिन बहुत ही निर्धन थे, है ना। धन उनके पास नहीं था। तो इनकी जो पत्नी थी, तो पत्नी इनको काफी बोलती रहती थी कि आपके जो मित्र हैं वो तो राजा हैं, वैभवशाली हैं, उनसे क्यों नहीं कुछ मांग लेते हैं। ठीक है। तो सुदामा जो थे वो बोलते हैं नहीं, कभी मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो एक बार क्या होता है कि वो जिद करती हैं कि जाओ तुम अपने मित्र से मिल के आओ। तो मित्र से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन हाथ में कुछ होता नहीं है, क्योंकि इतने निर्धन थे। तो अ, वो चिवड़ा होता है ना, उन्होंने एक अपना बगल से जाकर के चिवड़ा लेके आया और वो छोटे से पोटली में बांध करके भगवान को मिलने के लिए गए। ठीक है। भगवान को मिलने के लिए गए, तो उस समय क्या होता कि जब कोई भी साधु पुरुष जाता था, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड जो उनके संतरी होते थे वो नहीं रोकते थे। तो भगवान देख लेते हैं कि ये तो सुदामा आ रहा है। तो भगवान, क्योंकि भक्त होते हैं ना भगवान के, और भगवान स्वतः ही जाते हैं, उनको लेकर के आते हैं, और अपने चरणों से उनका, अपने हाथों से उनका चरण को धोते हैं। तो ऐसे पुरुष को भगवान स्वतः ही सेवा करते हैं। भक्तों को भगवान स्वतः ही सेवा करते हैं। ठीक है। फिर भगवान क्या है, वो जब चिवड़ा देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्या लाए हो मेरे लिए। ठीक है। तो चिवड़ा देते हैं, लेकिन जो सुदामा होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए रहता, बिल्कुल आत्मा आराम रहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है। तो भगवान ऐसे ही अ, भक्तों में इन तरह का ही गुण ढूंढते हैं। और जब वापस जाते हैं, तो आप सब बहुत लोगों को मालूम होगा, जब वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा महल भगवान उनको दे दिए होते हैं, परंतु उससे आसक्ति होती नहीं। झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते। जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो वो अत्यंत प्रिय है। अम, अ, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, सुख और दुख में अ, विचलित नहीं होता। ठीक है। भय और चिंता से संभाव रहता है। तो एक माता ने पूछा था ना कि मैं बहुत भयभीत रहती हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है। तो भय और चिंता का एक ही, निर्भय अगर हमें बनना है, तो सिर्फ एक चीज करना होगा, भगवान के श्रवण और कीर्तन। ठीक है। और भगवान और का श्रवण और कीर्तन हम करते रहेंगे, तो हम एक न एक दिन, भगवान कहते हैं कि वो अभय होंगे ही। मेरे ऐसे भक्तों जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। धन की लालसा नहीं करता, चिंता मुक्त रहता है। ठीक है।
उसे मार उसको पता चल गया है कि ये जितनी भी वस्तु हैं वो किसकी हैं, भगवान की हैं, तो उसके लिए जो निहित की गई है उसका ही यूज करता है। बाकी किसी भी चीज की कामना नहीं करता। जितना अपना शरीर को पालन करने की आवश्यकता है उतना ही वो करता है। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति, ये 6 गुण बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, जो हमारी भक्ति के स्तर को नीचे करती है। क्या क्या है? कोई भी चीज अति नहीं करना है, ना ही अति खाना है, ना ही अति बोलना है, और उसके लिए प्रयास नहीं करना है। ठीक है। कोई भी चीज ना ही अति खाना है, ना अधिक इकट्ठा करना है जिसका हम खुद उपभोग नहीं कर सकें। इतना धन कमा रहे हैं, ठीक है, वो धन का उपभोग ही नहीं होगा तो किस लिए धन कमा? उसके लिए प्रयास जो करते हैं। प्रजल्पो, प्रजल्प मतलब नहीं करना है। गॉसिपिंग, जो हम सांसारिक बातें करते हैं उधर, उसमें बिल्कुल समय नहीं, वो हमारी भक्ति के स्तर को नीचे करती है। नियम आग्रह, ठीक है। जन संग लौलियम च, लालच नहीं करना है। जन संग नहीं करना है। जन संग मतलब नॉन डिवोटीज का उतना संग नहीं लेना है। ठीक है, बस अपने कर्तव्य का पालन करना है। नहीं तो ये सब चीजें क्या है, हमारी भक्ति को नीचे करती हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो प्रहलाद महाराज को देखिए, चित्र में आप देख पा रहे हैं ना, वो क्या है, ना ही हर्षित हो रहे थे ना ही शोक करते थे, क्योंकि पिता ही इनके जान के दुश्मन बन बैठे थे। इन्होंने क्या किया, हर तरीके से प्रयास किया कि अपने बच्चों को अपने जो बच्चा है उसका किस तरह हत्या कर दी जाए। तो हाथी से कुचलवाने का प्रयास करते हैं, फिर सर्पों के बीच फेंक देते हैं, उनसे विष से कटवाने का प्रयास करते हैं, बड़े से पहाड़ से धक्का दे करके उसे मारने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अपनी बहन को बोलते हैं कि इसको आग में लेके बैठ जाओ, जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो प्रहलाद महाराज क्या है, ना ही उस पे हर्षित होते हैं, ना ही शोक करते हैं, ना ही पछताते हैं, ना ही इच्छा करते हैं। ठीक है। तो वो संभाव रहते हैं। और प्रभुपाद जी, जैसे हम प्रभुपाद जी को भी देख लें, कहाँ गए वो करने, माया का वर्ल्ड का सेंटर, जो माया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सेंटर कहाँ, अमेरिका, वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क आप समझ सकते हैं, माया का सबसे बड़ा सेंटर है। हर तरह के भौतिक आसक्ति का वहां पे प्रबंध है। ठीक है। और उसके सबसे बड़े एक्टर कौन थे? सबसे बड़े एक्टर हिप्पीज। सबसे बड़े सबसे बड़ा भौतिक शहर, और उसमें सबसे बड़े भौतिकतावाद। परंतु इतने शक्तिशाली थे कि उनके बीच में रह करके उनको भक्त बनाया। ठीक है। तो ये होते हैं भगवान के भक्त, जो किसी ना किसी चीज से हर्षित होते हैं, ना ही किसी को शोक करते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश से संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के खर भार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान, आप सोच रहे होंगे कि भगवान तो बहुत कंडीशन दे रहे हैं कि इतना इतना कंडीशन है कि भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए इसको किस तरह से समझना है हमें। देखिए भगवान अपने जब चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए शिक्षाष्टकम के, उसमें क्या बताते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की तोई। मुझे ना धन चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे अनुयायी चाहिए, फॉलोअर्स, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं कि मैं जो है, हमें क्या कैसा बनना है, एक घास के तृण से भी, जो घास का तृण होता है ना, जो आप देखते हैं ना, ग्रास, ठीक है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यानी मुझे, हमें एक
तृण तृण मतलब ग्रास ब्लेड होते हैं ना, ग्रास ब्लेड से भी सूक्ष्म उससे भी ज्यादा संभावना है। ग्रास प्लेट क्या होता है, अगर आप उस पर पैर चढ़ाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही उड़ जाता है। और बोलते हैं वृक्ष से भी सहिष्णु होता है। वृक्ष का हम फल तोड़ के खा लेते हैं, वृक्ष हमें कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं हमें इतना सहिष्णु हो। परंतु ये तो बहुत है। आप हमें हम तो ये सोच रहे हैं कि अरे, हम इतना सहिष्णु हो जाएंगे तो ये भौतिक जीवन में चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई कुछ भी कह देगा, तो हम क्या ऐसी सह लेंगे? हम में कुछ भी, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर क्या है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति इतनी हम शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमें इन छोटी चीजें जो हैं वो अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, प्रत्युत्तर देते हैं, जहां जरूरत है जरूर देना है प्रत्युत्तर। परंतु हमारी शक्तिशाली अध्यात्म इतना शक्तिशाली हो जाते हैं कि इन सबों से परे हो जाते हैं। अब जैसे ये उदाहरण में देखिए, जो चित्र में देख रहे हैं, ये है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। इनका एक कथा आता है जहाँ पे दोनों एकादशी का व्रत पालन किए होते हैं और पारण का दिन, अगला द्वादशी का दिन आता है, पारण का समय। तो ये नहाने स्नान करने चले जाते हैं दुर्वासा मुनि। तो समय, जो पारण का समय है वो बहुत निकट आ गया होता है, तो ये पुकारते रहते हैं, परंतु दुर्वासा मुनि आते नहीं है। तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ने निर्जल उपवास किया था, तो जाते हैं और जल ग्रहण कर लेते हैं। इतने में दुर्वासा मुनि, तो आप जानते हो कि कितने क्रोधित हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष थे। क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने एक जो केस होता है, केस से उन्होंने एक अग्नि के राक्षस को, ये राक्षस देख रहे हैं, अग्नि के राक्षस को उत्पत्ति की ताकि वो अम्बरीश महाराज को वध कर दे। परंतु ये तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान को स्मरण किया, अम्बरीश महाराज। और भगवान का जो भगवान का चक्र है, वो आता है सुदर्शन चक्र जो है, वो आता है भगवान का सुदर्शन चक्र, इनको बचाता है, इस असुर का वध करता है। और बाद में अम्बरीश जो दुर्वासा मुनि है, उसको पीछे लग जाता है उसको वध करने के लिए। और ये दुर्वासा मुनि सारे जगत में चक्कर काटते हैं और बाद में इनसे आके क्षमा मांगते हैं, फिर ये क्षमा करते हैं। ठीक है, तो भगवान का भक्त जो है वो कभी भी किसी चीज से, मान अपमान से परे रहता है। ये तो धर्मामृत इदम यथो युक्त पर्युपासते श्रद्धाम श्रद्धा नामत परमा भक्तो असि तेव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। ठीक है, तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। तो भगवान ने इस पूरे अध्याय में हमें क्या बताया, कि जो मेरा चित्त एकाग्र करता है, जो आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, ये इनका है, बिलमंगल ठाकुर का है। बिलमंगल ठाकुर एक बहुत बड़े भौतिकतावादी थे, इनका बहुत बड़ी कथा है। ठीक है, एक इतने बड़े भौतिकवादी थे कि इनका पिता जब अ, इनका पिता शरीर जब त्याग देते हैं, इसके भाग बाद भी इनको एक वैश्या से आसक्ति रहती है। तो एक जगह इनका पिता का शव चलता रहता है और वो इतना भी वेट नहीं करते हैं कि वो पूरा दहन हो जाए, और उसी बीच अपने अ, वेश्या से मिलने चले जाते हैं। परंतु वो एक बहुत लंबी कथा है। ये चित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी आंखों को खुद ही फोड़ लेते हैं, बिलमंगल ठाकुर, क्योंकि इनकी जो आंखें हैं हमेशा इन्हें परेशान करती है। ठीक है, जब भी कोई स्त्री देखते हैं तो बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक स्त्री के ही बाल से वो पिन निकालते हैं और दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं। और इसके बाद फिर वो वृंदावन चले जाते हैं और भगवान की
भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। भगवान खुद आते हैं, एक बार दूध लेकर के आते हैं इन्हें पिलाने के लिए। ठीक है। तो ये तो अंधे रहते हैं, इसके बाद भी आ, उनको, उनके जो आचरण है, भगवान के जो आचरण है, उसे समझ लेते हैं। ठीक है। दूध पी लेकर के आते हैं, उनको समझ लेते हैं। बहुत बड़ी कथा है, एक संक्षेप में आपको बता दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि बिलमंगल ठाकुर जिस तरह भगवान को अपना चरण लक्ष्य में बनाया है उन्होंने, तो ऐसे भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में? इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं एक स्टेज तक ये ओके है कि हम निराकार की आराधना करते हैं, लेकिन निराकारवादी निर्विशेषवादी को भी जब भक्तों का संग मिल जाता है, तो फिर वो सगुणवादी बन जाता है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो ये भक्ति योग का सेक्शन है, वो आज समाप्त होता है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने दूसरा जो भाग है वो कंप्लीट किया। ठीक है। हरे कृष्णा। कि किसी के प्रश्न हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। कल से हम ज्ञान योग शुरू करेंगे। कल का अध्याय आप सब आइएगा, क्योंकि कल का अध्याय थोड़ा एक कठिन अध्याय है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अगर पढ़ के आएंगे तो समझ में आएगा। कल का अध्याय आगे आने वाले 6 अध्याय का प्रीव्यू है, पूरे अध्याय में क्या आने वाला है। ठीक है। आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा भी कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आप लोग क्विज बना पा रहे हैं? क्विज बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्विज क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। क्विज को बनाइए ताकि फिर आपका सर्टिफिकेट निकलेगा और अगले लेवल में भी आप आ सकते हैं। राज प्रसाद जी पूछ रहे हैं, शिव पुराण में ब्रह्मा जी के 14 लोक, विष्णु जी के 14 लोक और शिव जी के 84 लोक बताए गए। प्रभु, मैं शिव पुराण का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं किया हूँ, तो मैं इस पे आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, है ना। ब्रह्मा जी के 14 लोक विष्णु जी के किस संदर्भ में बोले हैं भगवान ने, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने इस अध्याय में पढ़ लिया कि कितने लोक हैं। ठीक है। हमारी भौतिक जगत में सिर्फ 14 लोक हैं, और इस जगत के परे क्या है? इस जगत के परे है परव्योम, आध्यात्मिक जगत। ठीक है। ये है टोटल जगत प्रभु। अब
भगवान शिव ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है ये लोगों के बारे में, ये बताना मुश्किल है। ज्योतिर्मय सिंह माता कह रही हैं, नहीं ओपन कर पा रहे हैं। हाँ माता जी, आप राखी अग्रवाल माता जी करके हैं जो डेली भेजती हैं, उनका नंबर नोट कीजिए और उनको एक बार उनसे अ, चर्चा कीजिए अपने प्रॉब्लम के बारे में, और नहीं हो पाता है फिर बताइए, फिर देखता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। देखिए श्वेता माता जी कह रही हैं रजिस्ट्रेशन करके ओपन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कीजिए माता जी, फिर ओपन हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक शब्द निर्विशेषवादी में हर बार सुन रही हूँ, प्लीज इसके बारे में बताइए। आज तो उसी के बारे में पूरा अध्याय था। निर्विशेषवादी है माता जी, भगवान के जो साकार रूप में, भगवान सिर्फ भगवान की ज्योति में अपना चित्त एकाग्र करते हैं। भगवान के जो शरीर से लाइट निकलती है ना, सिंपल उसको समझने का प्रयास करिए। एक बल्ब से लाइट निकलती है तो लाइट में अपना चित्त एकाग्र करते हैं, वो मानते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। तो ऐसे कई धर्म है ना, जैसे मुस्लिम समुदाय क्या मानता है, निर्विशेष है। अ, सिख समुदाय भी क्या मानता है, निर्विशेष है। तो ऐसे कई पंथ हैं, ऐसे हमारे भी पंथ बहुत हैं जो ये मानता है कि भगवान निर्विशेष है। ठीक है, वो भगवान का निर्विशेष कोई गलत नहीं है, वो एक स्तर तक आत्म साक्षात्कार दिलाता है। परंतु भगवान का साकार, भगवान क्या बता रहे हैं कि दोनों मुझ तक आते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो बहुत ही कलेश भरा है। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, वो बहुत कलेशों भरा मार्ग है। इसलिए मेरे सकार की पूजा करो, मेरे सकार जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं क्या, कि लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल दोगे तो तुरंत पहुंच जाने वाला। तो भगवान का साकार रूप की, भगवान की अर्च विग्रह की हम आराधना करते हैं, भगवान तुरंत हमारी सेवा स्वीकार करता है। तो निर्विशेषवादी का यही मतलब है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सब